हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो नर्मदा का Q2 का रिजल्ट अभी हम स्टडी करेंगे। एज Q3 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बट वी नीड टू ट्रैक द कंपनी एंड अभी मैंने आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया है। सो वी गोना स्टडी Q2 का रिजल्ट, थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कैसा रहा, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था एंड उससे थोड़ा सा आगे के लिए हम आइडिया लगा सकते हैं हाउ कंपनी गोना परफॉर्म। एंड बाकी Q3 का जब भी रिजल्ट आएगा सो आई डिस्कस दैट एज वेल। एंड उससे पहले मैं आपके लिए Q1 एंड Q2 का कॉन कॉल भी लेकर आऊँगी। सो Q1 एंड Q2 का कॉन कॉल बहुत ही छोटे छोटे कॉन कॉल्स है, सिर्फ 30-30 मिनट के हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। सो आई विल बी कंबाइनिंग ऑल दोज कॉन कॉल, सिर्फ 2 ही कॉन कॉल है। सो आपको कॉन कॉल में भी थोड़ा और इंसाइट मिल जाएगा कंपनी एंड मैनेजमेंट के बारे में। एंड मेजरली अभी हम Q2 को कंपेयर करेंगे Q1 से एंड Q2 FY25 से। सो विल गेट बोथ Q एंड Y आइडिया ओवर हियर। एंड अगेन कोई भी सजेशंस नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप अपना रिसर्च खुद से करो एंड देन इन्वेस्ट करो। So yeah, let's begin. And this time, revenue has become like that time Q2 FY26. The revenue was 11.9. It is almost 12 crores कंपनी ने अभी किया है। लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो लगभग 7 करोड़ था, 7.2 करोड़ है। तो यहाँ पे आपको इजीली 65% का ग्रोथ ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है वाई वाई बेसिस, यानी वाई वाई बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा 65% का ग्रोथ जो है डिलीवर किया है। एंड इफ यू कंपेयर इट विद Q2, सो Q2 में ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, 7% का ग्रोथ, 7.8% है, ऑलमोस्ट 8% आप इसको ले लो। सो द नंबर वॉज 11 करोड़ ऑलमोस्ट इन्होंने किया था, 11.0, इट इज़ लाइक ज़ीरो फ्लैट। एंड लगभग 11 करोड़ से अभी 12 करोड़ पे कंपनी आई है। तो 7% का ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सो QOQ रेवेन्यू एंड YOY रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिया है। नाउ कमिंग टू द ग्रॉस प्रॉफिट इस बार जिन्होंने दिया है दैट इज 2.3 करोड़ आउट ऑफ योर 12 करोड़। एंड यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे सो दैट वाज 3 करोड़। अगर आप ये देख पा रहे हो तो 7 करोड़ पे इन्होंने 3 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट दिया था लास्ट ईयर, एंड अभी इन्होंने 12 करोड़ पे 2 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन घट गए हैं यहाँ पे। एंड वो हम हालांकि नंबर्स में भी देख लेंगे, बट यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे कम हो गए हैं। एंड लगभग -25% का डी ग्रोथ यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड इफ यू कंपेयर इट विद लास्ट QOQ, सो 2.3 ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे 0% है चेंजेस। पहले भी Q1 FY26 में 2.3 करोड़ का किया था, एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो 2.3 करोड़, सो नो चेंजेस हेयर। एंड व्हेन इट कम्स टू एबिडा देखते हैं। सो एबिडा में इस बार कंपनी ने किया है 1.2 करोड़ ऑफ एबिडा इन Q2 FY26, एंड लास्ट ईयर इफ यू कंपेयर इट सो दैट वाज 2 करोड़, 2.06, ऑलमोस्ट 2 करोड़ ऑफ एबिडा इन्होंने किया था। एंड यहाँ पर आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है -37% की, क्योंकि लास्ट टाइम 2 करोड़ किया था, अभी 1.2 करोड़ पे आ गए। सो आपको डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है। विद दैट अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे सो दैट वाज 1.3 करोड़, एंड यहाँ पर आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट लाइक 0.7% का, 0.7%। सो 1.3 से 1.29 अप्रॉक्स आ गया, सो लिटिल डी ग्रोथ ओवर हियर, दिस माइनर, बट या इट इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। एबिट देखेंगे सो एबिट इस बार कंपनी ने किया है 1.24 CR का, एंड लास्ट ईयर किया था 2। सो 2 से 2 करोड़ से लगभग 1.2 करोड़ पे कंपनी आई है, 1.25 करोड़ आप मान लो। एंड लास्ट क्वार्टर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे सो दैट वाज 1.2 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़ ही था, 1.2 करोड़। सो ये थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि आपको 3% का ग्रोथ देखने को मिलता है इन एबिट। एंड व्हेन इट कम्स टू YOY सो यहाँ पे आपको -38% का डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। सो दैट्स अगेन अ डिसअपॉइंटिंग नंबर। PBIT देखेंगे सो PBIT यहाँ पर आपका बनता है 1.5 करोड़ का, लगभग 1.5 करोड़ का PBIT किया है। लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे सो दैट वाज 2 करोड़, एंड यहाँ पर आपको 21% का डी ग्रोथ देखने को मिलता है, -21% यहाँ पर है। And when you compare it with QOQ, so that was 1.6 crores and this time it's 1.5 crores, so ये थोड़ा सा घट गया है, ऑलमोस्ट 1.8% का डी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। PBT देखेंगे सो PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1.3 करोड़ ऑलमोस्ट फॉर Q2 FY26,
and last quarter if you compare it like last YY quarter, so that was 1.7 crores and यहाँ पर आपको माइनस 19% का जो है डी ग्रोथ देखने को, ऑलमोस्ट 20% का डी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है. And when you compare it with last quarter, so that was 1.3 crores and now that has become 1.37 crores. So यहाँ पे आपको 5.3% का improvement देखने को मिलता है. So ये एक थोड़ा सा better point है. And let's come to the main thing, that is PAT. So PAT में अगर आप लेके चलोगे तो that is yeah, so that is 1.2 crores and sorry 1.03 crores this time. And when you compare it with last quarters, last YY quarter, so that was 1.2 crores and यहाँ पर आपका degrowth हुआ है 14% का YY basis पे. And when you compare it with last quarter, so that was 1 crore almost and अभी पहले 1.02% था, 02 crores था, अभी 1.03 crores है. So that's a degrowth of 0.9%, right? So that's again a little just a little improvement is there. And yeah, overall is like okayish and average. EPS अगर आप देखोगे, so EPS last YY quarter में था 0.96 का and this time that is 0.27. So ये काफ़ी बड़े नंबर से घट गया है. ऑलमोस्ट 71% का डी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. एंड लास्ट 2 क्वार्टर से स्टेबल है, यानी कि Q1 में भी आपका EPS 0.27 था एंड दिस टाइम ऑल्सो इट इज 0.27. सो यहाँ आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं. एंड या सो मार्जिन्स देख लेते हैं. मार्जिन्स में आपको शायद फिर से डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि मार्जिन इस बार बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस हुए हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे लास्ट YY क्वार्टर में 42% था, अभी 19% हो गया है, ऑलमोस्ट 54% से घट गया है. लास्ट QOQ क्वार्टर में 20% था, अभी 19% हो गया, तो 7% से ये घट गया है. ओवरऑल YOY एंड QOQ दोनों साइड से मार्जिन आपके घटे हैं. एबिटा देखेंगे, सो एबिटा 28% से ऑलमोस्ट 10% आ गया है एंड दैट इज डी ग्रोथ ऑफ 62% ऑलमोस्ट YOY बेसिस पे. एंड QOQ देखोगे तो 11.7% से ऑलमोस्ट 10.7% आ गया है. सो दैट इज डी ग्रोथ ऑफ अगेन -8% का. तो ये भी सेक्रीफाइस हुए हैं यहाँ पे मार्जिन्स. पैट मार्जिन देखेंगे, सो 8.6% से सॉरी लास्ट ईयर दैट वाज 16%, अभी 8% हो गया है. ऑलमोस्ट 50% आपके मार्जिन से यहाँ पे घट गए हैं. एंड पैट मार्जिन लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे सो 9.2% से 8.6% आ गए हैं. सो यहाँ पे आपको -6% का ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने को मिलता है, 6.5% लगभग 7% आप मान के चलो डी ग्रोथ देखने को मिलता है. ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा कुछ खास मिला नहीं है. QOQ बेसिस पे 0.4 टाइम्स का आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है एंड इन दी YOY बेसिस -0.5 टाइम्स का. सो इफ़ यू लुक एट ओवरऑल रिजल्ट इट इज़ नॉट दैट गुड. अगर आप YOY बेसिस पे लेके चलोगे तो एवरीथिंग इज इन माइनस एंड एक्सेप्ट योर रेवेन्यू में 62% का ग्रोथ है, सॉरी 65% का ग्रोथ है, बाकी इसके अलावा हर एक चीज़ माइनस में है. एंड व्हेन यू कंपेयर इट ऑन QOQ बेसिस, तो QOQ बेसिस पे आपके कुछ परसेंटेज माइनस में है, कुछ डी ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ है. सो इट इज़ क्वाइट वेरी मच वॉलेटाइल एज वी कैन सी. एंड द मेजर रीज़न, थोड़ा सा रीज़न डिस्कस कर लेते हैं. रीज़न इज़ वोलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल. अभी हाल ही में मेज़ हो गया एंड कॉटन हो गया जिसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं. जैसे कि इनके जो भी टोटल रॉ मटेरियल्स है तो उसमें सिर्फ मेज़ का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉटन सीड भी नहीं हो रहा है, उसमें कई तरह के आपके जो है कई तरह की क्रॉप्स का यूज़ हो रहा है. मतलब वो जो फीड है ना, इनका फीड कहाँ से आता है, वो जो भी फसल आपकी कट रही है, जैसे मान लो अगर मक्के की फसल है तो मक्के की फसल में मक्का निकालने के बाद में जो भी आपका रॉ बच रहा है ना पीछे, उसको सुखा करके इन लोग को भेज दिया जाता है ना. सो वही आपका मेजर रॉ मटेरियल होता है. ये हर क्रॉप में होता है, जैसे कि बाजरा हो गया, आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, एवरीथिंग. सो उन सब का जो भी रॉ मटेरियल बचता है सब कुछ इनको भेज दिया जाता है.
एंड द रीज़न इज़ कि अभी फ़िलहाल में थोड़ा-सा डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू हुआ था, उसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड कॉटन के प्राइसेस बढ़ने के साथ-साथ आपके मेज़ के प्राइसेस स्टेबल रहे थे, कुछ क्रॉप के प्राइसेस स्टेबल रहे एंड कुछ बढ़ गए। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 20-25% का डिफरेंस जो है प्राइसेस में आया। ओवरऑल रॉ मटेरियल को यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ। सो उसकी वजह से इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़े से चेंजेस आए हैं, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट इन्होंने इस बार अपनी रॉ मटेरियल में पे की है व्हेन यू लुक एट द P&L। सो ये इशू यहाँ पर थोड़ा सा आया है। एंड इसके अलावा इफ़ यू लुक एट द मार्च वाला क्वार्टर तो सेल्स वर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको सेल्स बता देती हूँ। इन द मार्च वाला क्वार्टर द सेल्स वर अराउंड 30 करोड़ एंड नाउ इट इज़ 12 करोड़। तो सेल्स थोड़ी सी घट गई है। हालांकि इनकी सेल्स ऑन एन एवरेज हमेशा से 10-12-13 करोड़ ही रही है, इससे ज़्यादा नहीं गई है। एक एक अगर आप मार्च वाले क्वार्टर को लेके चलोगे सो दैट इज 30%। सो अगेन वो बेस इफेक्ट वाली कहानी आ जाती है। लो बेस इफेक्ट भी होता है, हाई बेस इफेक्ट भी होता है ना। सो यहाँ पे हाई बेस इफेक्ट की भी कहानी आ जाती है। हालांकि हमने मार्च से इसको कुछ भी कंपेयर नहीं किया है एंड हो सकता है किसी रीजंस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा सेल ज़्यादा आया हो। बट इफ़ यू लुक एट ओवरऑल सेल्स हमेशा इनकी 10-12 करोड़ ही रही है। सो सेल्स इज यस, सेल्स इज गेटिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है बाय माइन्यूट नंबर्स। बट सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपसे जो बोलूँगी वो ये है कि कंपनी भी बहुत छोटी है, सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 100 करोड़। इट इज़ नॉट स्मॉल कैप, इट इज़ नॉट माइक्रो कैप, इट इज़ मिनी माइक्रो कैप। बहुत ही छोटी सी कंपनी है ये। एंड स्टिल मतलब कि जब इन्होंने 30 करोड़ का सेल किया होगा तो तब तो ये 100 करोड़ के होंगे भी नहीं ना, तब तो और भी छोटी कंपनी होगी ये, 60-70 करोड़ की मान लो आप। सो छोटी कंपनीज में हमें उनको चांस देना पड़ेगा ना। एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, तो नहीं हो सकता है ना। हर चीज़ परफेक्ट होगी तो वो तो भगवान ही हो गया ना फिर, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड या अभी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि हाँ वी नीड टू गिव सम टाइम टू द कंपनी। बट इफ़ यू लुक एट वन ग्रेट थिंग, इफ़ यू लुक एट सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके इंटैक्ट है, उल्टा बढ़ ही रहे हैं। हाँ बीच में शायद 20% समथिंग गए थे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बट नाउ इट इज़ अराउंड 10%, ऑलमोस्ट 11% आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके स्टेबल रह रहे हैं, ऐसा कुछ खास अदर इनकम्स भी नहीं आ रहा है। सो ये कुछ अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा या सो ओवरऑल थिंग इज़ फाइन विद द कंपनी। हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो इन नेगेटिव, बट नाउ इट इज़ नेगेटिव। धीरे धीरे कंपनीज ठीक हो जाती हैं। एंड मैंने एक चीज़ बोली थी ना आपको, अच्छा कंपनी आपको कभी भी अच्छी न्यूज़ में नहीं मिलेगा। सो वो चीज़ ध्यान में रखो थोड़ा सा। एंड या मैं कह रही हूँ सिर्फ इसलिए आपको नहीं इस कंपनी में घुसना है कि हाँ किसी की वीडियो में सुन लिया या मैंने बोल दिया तो आपको बस पहले पढ़ो समझो, इनकी कॉन कॉल सुनो, थोड़ा सा टाइम दो कंपनी को, समझो पैटर्न को, समझो कंपनी का, एंड प्रोडक्ट को समझो, मार्केट को समझो, डिमांड को समझो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ शेल आई इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। तो तब आपको समझ में आएगा। बट ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड एंड एज दे आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस, जैसे कि कॉन कॉल में मैंने थोड़ा बहुत सुना है। सो दैट लीड्स टू अ पॉजिटिव सिग्नल इन द फ्यूचर। So yeah, for now Q2 का result was decent. Result was decent, the performance was good. I would say that. राइट। सो या एंड बाकी हम Q3 के रिजल्ट पे मिलेंगे। एंड कॉन कॉल भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी दोनों ही क्वार्टर्स का। Q3 के रिजल्ट से पहले ऑफ कोर्स कॉन कॉल मैं कर दूँगी, दोनों का कॉन कॉल मैं समराइज कर दूँगी। एंड आफ्टर दैट विल बी सीइंग इन द Q3 का वीडियो। लेट्स सी व्हाट दे हैव डन फॉर Q3। एंड मेजर प्रॉब्लम जो है प्राइस हाइक की वजह से आया है रॉ मटेरियल में। एंड वन मोर थिंग आपको यहाँ से पता चलता है कि येस दिस बिजनेस इज कम्प्लीटली लाइक कमोडिटी बिजनेस, इसलिए यहाँ पे प्राइसिंग पावर भी नहीं है ना। प्राइसिंग पावर ज़्यादा रहता नहीं है, मार्जिन बेस्ड बिजनेस है, वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, तो ये थोड़ा सा वोलाटिलिटी आपके मार्जिन में एंड रॉ मटेरियल में एक्सपेक्टेड रहेगा हमेशा। सो या दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। अभी हमको और चीज़ें जाननी बाकी है अबाउट नर्मदा। सो या इट वॉज गुड, द रिजल्ट वॉज डिसेंट, नॉट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, बट विद टाइम इट विल गेट बेटर, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। मतलब लुक एट जोमेटो, लाइक वो तो आज भी अगर इतने बड़े कंपनी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है समथिंग, सो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उनका प्रॉफिट आप देख सकते हो, अब उनका कैश फ्लो देख सकते हो, एवरीथिंग इज नेगेटिव।
राइट। अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, अदरवाइज हमेशा से वो नेगेटिव में रहे हैं। आई मीन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उनका कुछ 300 करोड़ का कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दैट्स टू बैड, राइट। सो उससे ज़्यादा तो ये कर पा रहे ना, ऐसी छोटी कंपनीज कर पा रही है। सो जब हम उन बड़ी कंपनीज को इतना मौका देते हैं, होप देते हैं, चांसेस उसमें क्रिएट करते हैं, सो व्हाई नॉट दिस छोटी छोटी कंपनीज तो सिर्फ 100 करोड़ में होकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है। सो ये अच्छी चीज़ है। सो या बाकी हमको और कंपनी के बारे में पता चलेगा एज वी गो डीपर इन टू दैट। सो आई सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।